हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं किंग लियर और फूल के करेक्टर एनालिसिस को। तो अगर आपको किंग लियर की पूरी स्टोरी समझनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। मैंने ऑलरेडी किंग लियर के स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और जेंडर क्रिएटिज्म पर वीडियो डाली है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ढूंढने में कोई मुश्किल हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में लिटरेरी एनालिसिस के अंदर ये किंग लियर की ये वीडियो मिल सकती है आपको। ये दोस्तों, अब हम कैरेक्टर एनालाइज करते हैं। पहले हम बात करेंगे किंग लियर की। तो किंग लियर, जो कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी का सेंट्रल कैरेक्टर है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर है वेस्टर्न लिटरेचर में। उसकी जर्नी एक पावरफुल मोनार्क से लेकर एक ट्रेजिक फिगर तक की है, जो अपनी पावर और सैनिटी खो चुका है, मतलब कि वो पागल हो गया है। एक डीप एक्सप्लोरेशन है ये प्ले, जिसमें ह्यूमन नेचर, एजिंग, पावर और लव और आइडेंटिटी की तलाश का। किंग लियर की इनिशियल स्टेट। प्ले की शुरुआत में लियर एक एजिंग किंग है, मतलब एक बूढ़ा किंग है। वो इस बुढ़ापे के बर्डन से जूझ रहा है। वो अपनी किंगडम को अपनी 3 बेटियों में बांटने की सोचता है। 3 बेटियां उसकी होती है, गॉन्ड्रिया, रेगन और कॉर्डेलिया। तीनों में वो डिवाइड करने का फैसला करता है अपनी किंगडम को, ताकि अपने बुढ़ापे को शांति से गुजार सके। लेकिन उसका ये फैसला, जो उसने किंगडम है वो डिवाइड किया है, एक्सेसिव प्राइड के बेसिस पे किया है। मतलब कि जहाँ पे एक इंसान उसकी क्वालिटीज़, उसकी एबिलिटी को किंग लियर चाहता है उसको फुलफिल कर सके। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, किंग लियर की 2 बेटी सिर्फ लालची थी और तीसरी बेटी कॉर्डेलिया, जो सही में उससे प्यार करती थी, किंग लियर ने उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। ये फैसला उसने गुस्से में लिया था। प्ले का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस करता है। लियर ये सोचता है कि पावर को छोड़कर वो अपनी जिंदगी को कंफर्टेबल बना सकता है। अगर वो किंगडम को छोड़ देगा तो हो सकता है उसकी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन वो अब भी किंगशिप के स्टेटस और रिस्पेक्ट की तलाश में है। प्ले की लैंग्वेज ये दिखाती है कि लियर सिर्फ अपीयरेंसेस और बाहर की वैलिडेशन में बिलीव करता है। जब लियर कहता है कि वो अपने ऊपर से बोझ उतारना चाहता है, तो ये चीज़ दिखाती है कि वो रूलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग होना चाहता है। पर अभी भी वो अपने किंग होने की इज्जत और लॉयल्टी चाहता है। मतलब वो चाहता है कि हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करे। जो टेस्ट वो अपनी बेटियों पर इम्पोज करता है कि वो उसके लिए अपनी मोहब्बत का जिक्र करे, ये दिखाता है कि लियर को असली प्यार का कोई अनुभव नहीं है। गॉन्ड्रियल और रीगन, जो कि एल्डर डॉटर्स हैं, लियर को मस्का लगाने में, इम्प्रेस करने में लग जाती हैं। लेकिन कॉर्डेलिया, जो सच में अपने फादर से प्यार करती है, उस गेम में शामिल होने से इनकार कर देती है। ये लियर को कॉर्डेलिया से अलग करने का कारण बन जाता है। और किंग लियर कॉर्डेलिया को नहीं, बल्कि गॉन्ड्रियल और रीगन को सारी जायदाद बांट देता है। इस मूवमेंट में लियर के करेक्टर फ्लॉज दिखने लगते हैं। उसके करेक्टर में क्या कमी है कि इनसिक्योरिटी, वो चाहता है लोग उससे मीठी मीठी बातें करें, और ये गलत सोच कि प्यार को तोला जा सकता है। ये किंग लियर की सबसे बड़ी गलती थी। अब बात करते हैं लियर कैसे पागल हो गया। लियर को ये पता चलता है कि गॉन्ड्रियल और रीगन, जो उसने ट्रस्ट किया था, जिन पर उसके साथ धोखा कर रहे हैं, तो वो इमोशनल शॉक में चला जाता है। उसकी अथॉरिटी गिरती है और एक पर्सनल क्राइसिस का सामना उसको करना पड़ता है। लियर का माइंड भी टूट गया है पूरी तरह। शुरू में वो गुस्सा है, वो विश्वास नहीं हो रहा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि उसकी बेटियों ने ऐसा क्यों किया। लियर का पागलपन सिर्फ उनके मिसट्रीटमेंट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि अपने अपने फादर और रूलर होने के फेलियर के रियलाइजेशन से हुआ है। वो ये समझ में आ गया कि ना तो मैं एक अच्छा बाप बन पाया, ना ही एक अच्छा राजा, जिसको इतनी आसानी से उसी की बेटियों ने बेवकूफ़ बना दिया।
धोखा दे दिया और उसका विश्वास तोड़ दिया। कहानी आगे बढ़ती है। फिर एक बड़ा तूफान आता है सीन के अंदर। वो लियर की इंटरनल केओस को सिंबलाइज करता है। जो कुछ भी लियर के मन में चल रहा है उसको सिंबलाइज करता है। जब वो इन सारी सिचुएशन से लड़ रहा होता है, लियर का दिमाग और ज्यादा टूट जाता है और वो रियलिटी से दूर चला जाता है। ये तूफान उसकी इनर स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करता है और वो तूफान उसके मेंटल ब्रेकडाउन का फिजिकल मैनिफेस्टेशन बन जाता है। उसका पागलपन सिर्फ सैनिटी का लॉस नहीं है, बल्कि अपनी आइडेंटिटी और अथॉरिटी का भी लॉस है। कि अब वो राजा तो रहा नहीं, वो ऐसा धोखा मिला है जहाँ उसकी इज्जत तक नहीं रही। लियर अपने आप से, अपनी अथॉरिटी से और अपने दूसरों के साथ रिलेशनशिप से सवाल करने लगता है। उसकी फेमस लाइन है, आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग। ये दिखाती है कि वो अपने दुख में डूबा हुआ है, पर वो अपनी गलतियों की पहचान भी कर रहा है। ये सेल्फ अवेयरनेस जो कि पेनफुल है, उसकी रिडेम्पशन के रास्ते की शुरुआत होती है। जबकि उसको अपनी गलती समझ आती है, वो इस सिचुएशन से गुजरा है। बात करते हैं किंग लियर और उसकी बेटी कॉर्डेलिया के रिलेशनशिप के बारे में। लियर और कॉर्डेलिया का रिश्ता उसकी डेवलपमेंट का सेंट्रल पार्ट है। कॉर्डेलिया वो लव और लॉयल्टी का रिप्रेजेंटेशन है जो लियर शुरू में रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसको तो झूठी मोहब्बत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो उसका सच्चा प्यार तो दिखा ही नहीं। लियर कॉर्डेलिया के साथ प्ले के एंड में मिलता है तो वो उसको समझाता है कि एक बेटी थी जो उससे सच में प्यार करती थी। लेकिन ये रियलाइजेशन, ये एहसास उसको काफ़ी एंड में मिला है, जब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये एहसास उसको शांति देता है किंग लियर के अंतिम पलों में। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने जाना किंग लियर पागल हो चुका है, तो वो अपनी बेटी कॉर्डेलिया को भी नहीं पहचान पाता। वो बोलता है, उसी से बोलता है कि मेरी एक बेटी थी जो सच में मुझसे प्यार करती थी, लेकिन मैंने उसके प्यार को पहचाना ही नहीं। कॉर्डेलिया की फिर मौत हो जाती है। उसकी मौत लियर के लिए दर्द का सबसे बड़ा मोमेंट होती है। ये जान के कि कॉर्डेलिया की मौत हो गई है, जो उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ थी, किंग लियर ने उसको खो दिया है। अब किंग लियर बुरी तरह से टूट जाता है और आखिर में खुद ही मर जाता है। अब बात करते हैं किंग लियर के ट्रेजिक फॉल्स की। लियर का ट्रेजेडी उसके करेक्टर फ्लॉज में छुपा है। उसका गर्व, इम्पल्सिवनेस और दूसरे लोगों को समझने में नाकामी उसकी डाउनफॉल का कारण बन जाता है। वो एक ऐसा इंसान है जो अपने आसपास के लोगों को गलत समझता है और अपनी तारीफ के लिए कोई इसकी झूठी तारीफ कर दे तो वो 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। अपनी किंगडम को डिवाइड करना, कॉर्डेलिया को रिजेक्ट करना और गॉन्ड्रियल और रीगन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, सब लियर के लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस का नतीजा था। उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी कि असली इमोशन होते क्या हैं। कोई भी उसकी झूठी तारीफ कर दे तो वो उसी की बातों में आ जाता था। जैसे जैसे उसकी अथॉरिटी गिरती रही, लियर के पास बस अपनी गलतियों का गम था। उसका लास्ट कंसलाइजेशन क्लॉडिया के साथ बिटर स्वीट है, क्योंकि ये समझना उसके लिए बहुत लेट हो चुका था। मतलब कि ये जो एहसास था कि सिर्फ उसकी बेटी कॉर्डेलिया उससे प्यार करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ने अपनी गलतियों को भी मान लिया था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। लियर का ट्रैजिक फॉल ये है कि वो प्यार और लॉयल्टी को समझने में फेल हो जाता है। वो लव को बस ग्रैंड डिक्लेरेशन के साथ समझता है। मतलब कि उसको लगता है प्यार ऐसी चीज़ है जिसको बोल के एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसने जेन्युइन फॉर्म ऑफ अफेक्शन को, सच्चे प्यार को इग्नोर कर रहा था। ये मिसअंडरस्टैंडिंग और उसका जो गर्व था, उसको ऐसे डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है जो उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ें छुपाकर उसे दूर कर देती है। मतलब कि उसकी बेटी से उसको दूर कर देती है। अंत में लियर के सफरिंग एक रियलाइजेशन की ओर ले जाती है उसको।
इतने बड़े एहसास तक उसको पहुंचा देती है, लेकिन उस एहसास का अब कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है। ना तो वो अपने आप को बचा पाता, ना ही अपनी बेटी को। दोस्तों, अब हम फूल के कैरेक्टर एनालिसिस की बात करते हैं। द फूल किंग लियर का एक ऐसा कैरेक्टर है जो दिखने में तो जेस्टर लगता है, जोकर लगता है, लेकिन उसका रोल प्ले में बहुत ज़रूरी है। वो बस कॉस्मिक रिलीफ का काम नहीं करता, लियर का कॉन्शियस है और एक ट्रुथ टेलर के रूप में काम करता है। पहले बात करते हैं फूल की एज अ ट्रुथ टेलर। फूल वो मात्र कैरेक्टर है जो लियर के साथ ओपनली और ऑनेस्टी की बातें कर सकता है। जब बाकी सब उसको मक्खन लगा रहे थे तो वो किंग लियर को समझाता है, सच्चा प्यार तुम्हारी बेटी करती है कॉर्डेलिया, लेकिन किंग लियर उसकी भी बात नहीं सुनता। फूल अपनी विट और ह्यूमर का इस्तेमाल करके लियर के फ्लॉस और मिस्टेक को दिखाता है। उसका फंक्शन एक ट्रुथ टेलर का है, सच्चाई बताने वाले इंसान का है, जो प्ले में बहुत ज़रूरी है क्योंकि लियर की इग्नोरेंस और गलत फैसले को एक्सपोज करता है द फूल। फूल अपने घुमाकर जो बातें करता है, जो सॉन्ग्स गाता है, उसके ज़रिए डीपर थीम्स को एड्रेस करता है, जैसे कि पावर का नेचर, ह्यूमन प्राइड की फुलिशनेस और किंग और उसके सब्जेक्ट के बीच रिलेशन। जैसे जब लियर कॉर्डेलिया को निकाल देता है किंगडम से, फूल तुरंत ये समझाता है कि ये गलत है। वो लियर का मजाक उड़ाता है, उसे कहता है कि तुम तो एक पागल किंग हो, पागल राजा हो, जो अपनी किंगडम को बिना समझे दे रहे हो। फूल का मजाक दिखाता है कि लियर अपने परसेप्शन और रियलिटी के बीच कितनी दूरी रखता है। फूल का ट्रुथ टेलिंग कभी कभी पेनफुल होता है लियर के लिए, लेकिन उसकी सेल्फ अवेयरनेस के लिए ज़रूरी भी होता है। फूल की बातें ह्यूमर और आयरनी से भरी होती है। एक तरफ किंग लियर बिना सोचे समझे जस्ट कोई उससे मक्खन लगा के बातें कर दे तो उसकी बातों में आ जाता है। वहीं पे फूल एक इंटेलिजेंट, एक इंटेलेक्चुअल इंसान है जो चीज़ों को बहुत ही गहराई से सोचता है और हमेशा सच बोलता है। बात करते हैं फूल और लियर के रिश्ते की। लियर और फूल का रिश्ता प्ले में एक इम्पॉर्टेंट रिश्ते में से एक है। फूल उन चंद करेक्टर में से है जो लियर के फॉल और उसके पावर दोनों के ही टाइम पर उसके साथ वफादार रहता है। जब गॉन्ड्रियल और रीगन उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और इवन कॉर्डेलिया भी पहले बैनिश हो जाती है, निकाल दी जाती है, तो फूल लियर के साथ ही रहता है। ये वफादारी पैराडॉक्सिकल है, जबकि इस चीज़ के दो मतलब हो सकते हैं, क्योंकि फूल ना तो कोई नोबल मैन है और ना ही कोर्ट का मेंबर। वो एक सर्वेंट है, एक नौकर है, और फिर भी वो लियर का एक कॉन्फिडेंट है, एडवाइज़र है। इतने करीब है वो लियर के कि वो किंग को एडवाइस दे सकता है, किंग उस पर भरोसा कर सकता है। फूल और लियर का रिश्ता सच्चाई को रिफ्लेक्ट करता है। फूल वही एक करेक्टर है जो हमेशा किंग लियर के साथ ऑनेस्ट रहता है। उसको मुसीबत के टाइम पर भी सच्चाई बताता रहता है, जो दूसरे लोग कहने से डरते हैं या कहना नहीं चाहते। अपनी फूल की पोजीशन के बावजूद, मतलब कि वो एक नौकर है, एक हंसी मजाक करने वाला इंसान है, वो करेक्टर बिल्कुल भी फुलिश नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। उसके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, वो चीज़ों को गहराई से सोचता है। आसपास के लोगों की जो उनकी टेंशन्स होती है लोगों की, वो देख सकता है। उसके इंसाइट्स अक्सर रिडल्स के रूप में होते हैं, पहेलियों के रूप में होते हैं, जो उन्हें कम थ्रेटनिंग बनाते हैं। मतलब कि अगर कोई इंसान आपको डायरेक्टली कुछ बोल दे उल्टा सीधा तो बुरा लगता है, कुछ बता दे कुछ डायरेक्टली। अगर वो पहेली में बताए, किसी मजाक के थ्रू बताए, तो शायद आपको उस चीज़ से इतना डर नहीं लगे, बुरा नहीं लगे। फूल भी वैसे ही काम करता है, सारी बातें पहेलियों में बताता है, लेकिन फूल का पावर सामने सच बोलने का टैलेंट एम्फसाइज करता है कि विजडम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से भी आ सकती है। फूल प्ले का मॉरल कंपस है जो लियर को सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते की तरफ ले जाता है, गाइड करता है।
अब बात करते हैं फूल के डिसअपीयरेंस की। जब प्ले आगे बढ़ता है, फूल का रोल कम हो जाता है। तूफान का जो सीन था, उसके बाद वो स्टेज से गायब हो जाता है और फिर कभी नहीं दिखता। ये डिसअपीयरेंस सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये वो मोमेंट मार्क करता है जब लियर की जर्नी पागलपन की तरफ और इंटेंस हो जाती है। फूल की कमी लियर की दुनिया में विजडम और ट्रुथ के लॉस का सिंबल बन जाती है, क्योंकि सही रास्ता तो वो ही दिखा रहा था अब तक। जब वो ही गायब हो गया तो किंग लियर को तो पागल होना ही था। बिना फूल के लियर को अपने गलतियों का एहसास होता है, रियलिटी को फेस नहीं कर पाता। फूल का प्ले से जो इस अपीयरेंस है वो डिल्यूजमेंट के थीम को भी हाईलाइट करता है। पहले जो लियर मीठी मीठी बातों से गल जाता था, एक राजा था एक टाइम पर, एक अथॉरिटी को रूल करता था, अब वो अकेला हो गया है, कमज़ोर हो गया है, बिल्कुल वीक हो गया है। फूल का गायब होना एक करप्ट वर्ल्ड में सच्चाई और विजडम को दिखाता है। ये लियर के कैरेक्टर में ट्रैजिक शिफ्ट को भी मार्क करता है, क्योंकि वो रियलिटी को नहीं देख पा रहा होता है। फूल की जो गाइडेंस थी वो उसको मदद करती थी, लेकिन अब किंग लियर कंफ्यूज्ड हो गया है, पागल हो गया है। वो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे इस सिचुएशन में, जहाँ पे उसकी दो बेटियों ने तो उसको निकाल दिया है, सारी प्रॉपर्टी ले ली है, अब वो राजा भी नहीं रहा, उसके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं है, और जिस बेटी को वो प्यार करता था वो भी मर गई है। एक फूल ही तो था जो अब तक उसको सपोर्ट कर रहा था, रास्ता दिखा रहा था, लेकिन अब वो भी गायब हो गया, जिसकी वजह से किंग लियर पागल हो जाता है। दोस्तों, दोनों ही कैरेक्टर, किंग लियर और फूल, प्ले में पावर को, आइडेंटिटी और ह्यूमन कंडीशन को एक्सप्लोर करते हैं। लियर की जर्नी एक पावरफुल मोनार्क से लेकर, मतलब एक राजा से लेकर, ऐसे इंसान की है जो सेल्फ अवेयर हो गया है लेकिन अब पूरी तरीके से टूट चुका है। और ये फूल के रोल से मिरर होता है, जो एक ट्रुथ टेलर है, जो गाइड करता है किंग लियर को। उनका इंट्रैक्शन के बीच का जो इंट्रैक्शन है, उसके ज़रिए शेक्सपियर ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और प्राइड और मिस जजमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाते हैं। मतलब कि उन चीज़ों को दिखाते हैं कि जब इंसान घमंड करता है, अपनी ईगो में रहता है या फिर गलत फैसले लेता है, तो उसका ये हाल होता है। लियर का ये ट्रेजेडी है कि वो सच को अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में समझने में फेल हो जाता है, जब तक कि बहुत देर हो जाती है जब उसको रियलाइज़ होता है उसकी गलतियों का। दूसरी तरफ फूल वो विजडम पर्सोनिफाई करता है, जो लियर शुरू में रिजेक्ट कर देता है। जो समझदारी की बातें फूल करता है, उसको तो लियर ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। ये प्ले पावर, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जोरियों को दिखाता है, सेल्फ डिस्कवरी को दिखाता है, जो कि काफ़ी पेनफुल प्रोसेस से गुजर के मिलती है, आती है। लेकिन ये प्रोसेस एक मेडिटेशन है। फूल अपनी विजडम और लॉयल्टी में लियर का इमोशनल और इंटेलेक्चुअल काउंटर पार्ट बन जाता है, उसका साथी बन जाता है, जो किंग लियर को इमोशनली सपोर्ट करता है, जो उसको इंटेलेक्चुअली गाइड करता है, सही राय देता है, और वो पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है जो लियर के ट्रैजिक सिचुएशन को एक शेप दे सके। अंत में दोनों कैरेक्टर्स ऑडियंस पर एक गहरा असर छोड़ते हैं, हमें ह्यूमन कैपेसिटी फॉर एरर, मतलब कि जो इंसान गलतियाँ करते हैं, जो ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एक ज़िंदगी में, उन गलतियों की वजह से उसके बारे में विचार करने के लिए ये प्ले मजबूर कर देता है। क्योंकि जो हम गलतियां करते हैं वो हमारे सामने कभी ना कभी तो आनी होती ही है। जैसे इस प्ले में किंग लियर की गलती थी उसका घमंड, की शान और उसका अंधविश्वास कि प्यार जो है वो वर्ड से बोलकर एक्सप्रेस होता है। लेकिन एंड उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक था, जब उसको रियलाइज़ हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।